ये है 6 पीरियड 6 चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस M2 के लिए 11th सिलेबस का ये सेकंड पार्ट है रिलेशन, है ना। यू नो वेरी वेल, ये है पीरियड नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 6 है सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। M2 में ये 11वीं के सिलेबस का M2 का चैप्टर है और उसका सेकंड पार्ट है रिलेशंस। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे। देख लो क्या है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी ऑर्डर पेयर, याद रखो, ये है ऑर्डर पेयर, याद रखो। हाँ, तो फिर हम इसके लिए अलग अलग ये देख लो क्या है ये ऑर्डर पेयर यानी व्हाट, हाँ, ऑर्डर पेयर यानी A, B यानी ग्रुप और A, B ये दो एलिमेंट्स है। फर्स्ट देख लो ये ऑर्डर पेयर यानी व्हाट, A, B is the set of two numbers, A, B of numbers, a pair of numbers, ये है pair of numbers such that order in which their occurrence, ये appearance is important। क्या ये है order pair of numbers, ये pair of numbers A, B in which order of them is important, it is known as order pairs। याद रखो, हाँ, ये क्या है A, B is not equal to B, A। हाँ, A, B equal to C, D। A, B equal to C, D, ये दो इक्वल है, कंपल्सरी याद होना, कंपल्सरी होना। A equal to C and B equal to D। हाँ, देख लो ये these two ordered pairs are identical equal, these two ordered pairs are identical and equal when A equal to C and B equal to D। ये है ordered pairs। then Cartesian product of two sets, मालूम है थोड़ा सा उसका हुआ था लास्ट पीरियड में, Cartesian product of two sets, product of two sets, you know very well, Cartesian product of two sets क्या ये, सपोज A, ये है A क्रॉस B, Cartesian product of two sets यानी A क्रॉस B क्या ये A क्रॉस B यानी ऑर्डर पेयर, ये Cartesian product of two sets यानी A, B, ये है ऑर्डर पेयर। ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी व्हाट, A, B, ये ऑर्डर पेयर्स है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन विच A belongs to first set and B belongs to second set। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देख लो दोस्तों, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, A, B ये ऑर्डर पेयर है, यानी दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन विच A belongs to first set and B belongs to second set। याद रखो ये। then कंपल्सरी याद रहने दो, नंबर ऑफ A इक्वल टू सपोज m है और नंबर ऑफ B इक्वल टू सपोज n है। देख लो क्या है ये नंबर ऑफ A, पहले सेट में m एलिमेंट्स है, सेकंड सेट में n एलिमेंट्स है। देन नंबर ऑफ A क्रॉस B, ये प्रॉब्लम्स में हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है, A क्रॉस B इक्वल टू m इंटू n यानी mn। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, क्या है ये A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, क्या है ऑर्डर पेयर ऑफ और सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। क्या है n ऑफ A यानी A में जो एलिमेंट्स है वो m है और B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n है। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू m। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देन ऑर्डर ट्रिपलेट देख लो आप, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए ऑर्डर ट्रिपलेट। देख लो क्या है ऑर्डर ट्रिपलेट, याद रखो।
हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ट्रिपलेट। ये है ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट यानी व्हाट? ये है ए बी सी, यानी ए, ये ऑर्डर ट्रिपलेट देख लो क्या है, ए बी सी, ऑर्डर पेयर ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी। इसमें कंपल्सरी याद रहने दो, ये 3 एलिमेंट्स का ये ऑर्डर पेयर इन विच क्या होता है, ये सपोज यहाँ पर सपोज ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, यानी कंपल्सरी मालूम होना ये A belongs to first set, B belongs to second set, C belongs to third set। याद रखो, C belongs to third set, ये सेट है। इन दिस वे ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर ट्रिपलेट। ये 3 एलिमेंट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ये है ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट यानी ये फॉर्म है ए बी सी। याद रखो कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, ये ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रिपलेट है यानी और कभी भी याद रखना बी ए सी नॉट इक्वल टू बी ए सी, सो नॉट इक्वल टू क्या है सी ए बी, ऐसा नहीं होता। हाँ देन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, हाँ ऑर्डर देख लो क्या, ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए कंपल्सरी याद रखो ए क्रॉस ए यानी ए बी सी, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स या ऑर्डर ट्रिपलेट। ये 3 एलिमेंट है ना ऑर्डर ट्रिपलेट, यहाँ पर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, दिस इज नोन एज ऑर्डर ट्रिपलेट। ऐसे ए भी फॉर्म में हो सकता। देन रिलेशन, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज रिलेशंस। हाँ देख लो ये रिलेशंस, रिलेशंस यानी व्हाट, जो भी है कंपल्सरी याद रखो। सपोज आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यानी व्हाट, दिस इज द सबसेट। ये कंपल्सरी होना, ये आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब रिलेशन यानी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, याद रखो। सपोज ये इफ ए कॉमा बी ये बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट इज डिनोटेड बाय ए और बी में जो रिलेशन है इट इज डिनोटेड बाय आर, यानी ऐसा होना ऐसा होना ए आर बी। देख लो क्या ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यानी ऑर्डर पेयर का जो रिलेशन है, सपोज ए इक्वल टू सपोज ए बिलोंग्स टू आर यानी एनी रियल नंबर, देन एनी रिलेशन दैट आर इज रिलेटेड, ये है आर इज रिलेटेड वन, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी एंड व्हाट ए आर बी के फॉर्म में बता सकते हैं। याद कंपल्सरी याद रखो। हाँ उसके बाद सपोज क्या ये सपोज नंबर ऑफ ए इक्वल टू m है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू सपोज n है। ए हैज m एलिमेंट्स, देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए हैज m एलिमेंट्स, बी हैज n एलिमेंट्स, बी हैज n एलिमेंट्स, देन देख लो मालूम है ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है m क्रॉस n। If ऐसा है तो फिर नंबर ए सेट्स में m एलिमेंट्स है, बी सेट में n एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू 2 रेज़ टू m n। देन क्या है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस ये, एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस यानी व्हाट, कैसा होता है देख लो। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी ज्यादा से ज्यादा हम ए टू रेस टू m इतने रिलेशंस बना सकते हैं। ये सपोज फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन नंबर ऑफ a क्रॉस b
यानी ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, उसमें कितने एलिमेंट्स है, m into n है, एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ये डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से लेके बी सेट तक जो भी नंबर ऑफ रिलेशंस है ज्यादा से ज्यादा हम 2n फॉर्म कर सकते हैं। हाँ देख लो, सपोज ये उसके बाद ये डोमेन एंड रेंज, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, देख लो क्या है डोमेन एंड रेंज। उसके लिए देख लो, सपोज R is relation from A to R is the subset of A cross B, यानी यहाँ पर क्या है, ये R is the relation from A to B, ऐसा होता है, ये R is a relation from A to B, यानी what R ये ऐसा बताते हैं इसको, A cross B। कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R यानी what, set of elements A, set of elements A where A belongs to R, A belongs to, sorry, A belongs to a first set, A belongs to a first set, और A comma B जो है ना, ये A comma B belongs to R, ये है तुम्हारे लिए डोमेन, सेट ऑफ डोमेन यानी ये वाला डोमेन, डोमेन यानी व्हाट, एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, और रेंज यानी व्हाट, एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट। देख लो डोमेन ऑफ R, ये R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, A क्रॉस B में जो भी रिलेशंस है वो हम ये फॉर्म में बताएंगे। डोमेन ऑफ R ये है डोमेन ऑफ R यानी व्हाट, A एलिमेंट्स ऑफ A, लेकिन A कहां पर बिलोंग्स टू A, और A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या है, ये R, या रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R क्या है, रेंज ऑफ R, या रेंज ऑफ R यानी क्या है, ये रेंज ऑफ R यानी ये सब B एलिमेंट B such that B belongs to what, B belongs to P second set, और कंपल्सरी यू शुड नो A B belongs to, ये जो है ऑर्डर पेयर A comma B belongs to R, ये है हमारा सेट। देख लो डोमेन एंड रेंज, R is relation from A to B, तो फिर डोमेन यानी व्हाट, एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, और रेंज यानी व्हाट, एलिमेंट्स फ्रॉम सेकंड सेट। A belongs to फर्स्ट सेट, लेकिन A comma B एक रिलेशन है, और B यानी व्हाट, B belongs to सेकंड सेट, ये कहां से है, A comma B ये ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम R, याद रखो ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर है हमारा, याद रखो ये B belongs to B, A comma B belongs to R, याद, हाँ ये है डोमेन एंड रेंज। देन देखो, देन नेक्स्ट देख लो पॉइंट क्या है, ये देन नेक्स्ट देख लो क्या है, रिलेशन ऑन सेट, ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, देख लो रिलेशन ऑन अ सेट क्या है यार, हाँ रिलेशन ऑन अ सेट, हाँ क्या है देख लो ये, हाँ A cross A on a set A यानी A cross A, A is non-empty set, A is non-empty set, then relation from A to A, this is relation from A to A, this is relation from A to A, is called relation on set, relation on a set यानी domain और range both are same set, यानी ordered pair of A B, क्या यहाँ पर A और B कंपल्सरी याद रखो, A comma B दोनों belongs to क्या है A, this is known as relation on a
सेट, रिलेशन ऑन सेट। इनवर्स रिलेशन देख लो, एक इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनवर्स रिलेशन। देख लो क्या है इनवर्स रिलेशन, यानी व्हाट, सपोज ए कॉमा बी, ये है रिलेशन। ए कॉमा बी आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन है। is the relation of ordered pairs A, B, where A belongs to A, B belongs to B, है। This is known as relation। अब इसका इनवर्स यानी what, r raised to minus 1। एक इनवर्स रिलेशन यानी what, r raised to minus 1 क्या है ये, B, A है। ये है B, A। यहाँ पर कंपल्सरी याद रखो, B belongs to second set and A belongs to first set। ये है इनवर्स रिलेशन। दिस वन इज नोन एज रिलेशन और ये है इनवर्स रिलेशन। दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशन। देख लो क्या है। देन कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट देख लो क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशंस ऑफ रिलेशंस देख लो क्या है, compositions of relations। ये नेक्स्ट पॉइंट है, composition of relations यानी what क्या है, R is the subset of A cross B। R is the relation from A to B, यानी R is the subset of A cross B। याद रखो। Similarly, S is also the subset of, ये क्या है, B cross C, यानी what, ये R is the relation from A to B and S is the relation from B to C। Then the relation, then composition of R and S, then the composition of, composition of R and S कैसा होगा, composition of R and S is denoted by, इसको ऐसा भी बता सकते हैं, yes क्या ये, yes R। देखो yes R it belongs to what, A cross C। A to B, B to C यानी A to C। ये है तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ ये सेट्स। याद रखो ये है कंपोजिशन ऑफ सेट्स। यस R हम इसको ऐसा बताएंगे। देन ये कंपोजिशन के बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन सेट पे देखेंगे। देख लो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बाद क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बाद कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस देख लो क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बाद और यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन सेट है। देख लो ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट, ऑन अ सेट। देख लो कंपोजिशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ऐसा ऑफ सेट चलेगा, ऑफ सेट ए। देख लो टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट ए। फर्स्ट वन एम्प्टी रिलेशन, फर्स्ट वन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन व्हाट, रिलेशन व्हिच कंटेन्स नन। रिलेशन यानी कंपल्सरी कैसा होता है ये, फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी कुछ भी नहीं। Find the relation from A cross A, यानी what, ये ऐसा बताएंगे आप, empty relation, then another relation, then void relation, same है। then universal relation, ये क्या है, universal relation। universal relation देख लो क्या है यार, ये universal relation के लिए देख लो क्या है, A cross A।
सपोज हमारे पास ये सेट ए है, देन ए क्रॉस देन ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड पॉइंट देख लो, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये है थर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देख लो क्या है ये आइडेंटिटी रिलेशन वाले, यानी व्हाट ए इट इज डिनोटेड बाय आई। ये कैसा भी चलेगा, ये क्या है ए कॉमा ए, ए कॉमा ए यानी क्या ये ए बिलोंग्स टू ए, इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए is called identity relation। then reflexive relation, देख लो क्या है ये reflexive relation। क्या है ये reflexive relation? reflexive relation क्या है देख लो ये, reflexive यानी what, R is reflexive, R is reflexive। क्या है ये, यानी what a comma a belongs to a, reflexive यानी याद रखो a comma a belongs to ये क्या है R such that a belongs to a, it is known as reflexive। ये जो है डोमेन और रेंज सेम है, डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम, इट इज नोन एज reflexive relation। देन रिफ्लेक्सिव के बाद देख लो ये सिमेट्रिक रिलेशन। ये फिफ्थ वन देख लो सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यानी व्हाट, देख लो क्या है ये a comma b belongs to R and b comma a also belongs to R। relation a comma b and b comma a both belongs to, देख लो क्या है ये both belongs, a comma b belongs to R and relation b comma a, ordered pair a b belongs to R and ordered pair b a belongs to R। देख लो ये for क्या है all a b belongs to क्या है ये a, it is known as symmetric relation। symmetric relation यानी what, a comma b belongs to R, b comma a belongs to R for all a comma b belongs to a, it is known as symmetric relation। then transitive देख लो क्या है ये transitive relation। transitive relation, ट्रांजिटिव यानी व्हाट, देख लो क्या है ये a comma b ordered pair a comma b belongs to R, then ordered pair b comma c also belongs to R। implies यानी what, a comma c belongs to R such that all a b c belongs to a, this one is known as transitive relation। a comma b belongs to R यानी a comma b is ये ordered pair relation A का, this one is also ordered pair of relation R and a comma c, if a b b c यानी what implies a c belongs to R यानी relation है ये such that a b c belongs to a, this one is known as transitive relation। उसके बाद रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कंपल्सरी याद रखो, आइडेंटिटी के बाद रिफ्लेक्सिव यानी ये दोनों डोमेन रेंज सेम होना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए डोमेन रेंज बिकम्स रेंज, ये रेंज और ये डोमेन इसको चेंज करो, a b b a belongs to R, this one is known as symmetric। then transitive के लिए a comma b belongs to R, b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R यानी first second second third implies first third belongs to R such that a b c compulsory belongs to A यानी set A। then एंटी सिमेट्रिक देख लो, एंटी सिमेट्रिक ये है नेक्स्ट वन इज एंटी सिमेट्रिक। देख लो क्या ये a comma b belongs to R
B, A belongs to R, यानी A B ऑर्डर पेयर A B रिलेशन R में है. सिमिलरली ऑर्डर पेयर B A रिलेशन R में है also, and here A equal to B such that A B C belongs to R, belongs to A, यानी सेट A. This one is known as एंटीसिमेट्रिक. और ये लास्ट जो पॉइंट है इक्विवेलेंस रिलेशन. लास्ट पॉइंट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी whenever a relation R on set A is said to be equivalent when given relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then we can say that relation R is equivalence. याद रखो क्या है ये रिलेशन R on set A is पहले रिफ्लेक्सिव होना, then symmetric और transitive, then we can say that relation R on set A is said to be equivalence relation on A. याद रखो. These are points of relations. उसके बाद जो भी थोड़े बहुत important points है I will provide you in your sheet. बाद में जो functions है will be continued in next figure.